बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर खुद का नाम काटने का आरोप लगाया। हालांकि चुनाव आयोग ने प्रमाण के साथ तेजस्वी के आरोपों को झूठा भी साबित कर दिया। वहीं राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने का आरोप लगाते हुए इसे सभी के सामने लाने का दावा किया। साथ ही तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से नाम कटने वाले वोटरों का ब्यौरा मांगा है। कल जो हमने सवाल पूछे हैं इलेक्शन कमीशन से कि इसमें इलेक्शन कमीशन ने आखिर क्यों छुपाया है। जो लोग भी हैं बूथ वाइज जो है एपिक नंबर जो होता है, ईपीआईसी नंबर जो होता है, जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है, जिनका स्थानांतरण हुआ है, या जो लोग जो है दूसरे विधानसभा चले गए हैं या शिफ्टेड है, आज उन लोगों को कम से कम इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए कि आखिर क्या कारणवश जो है नाम काटा गया। नाम काटा है तो नोटिस दिया है कि नहीं दिया है, और क्या आपका प्रोसेस रहा है, क्या तरीका आपने अपनाया है जिससे आपने मृत पाया या शिफ्टेड पाया या रिपीटेड पाया है। तो इसका जो जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। तो हम लोग तो लगातार इसी बात को जो है दोहरा रहे हैं। अभी ये बहुत अर्ली है। कल तेजस्वी जी ने जो महत्वपूर्ण पहलू इंगित किए उनमें था कि आप हमें बूथ लेवल असेंबली वाइज डेटा दीजिए। आपने ये नहीं बताया कि परमानेंट रूप से जो पलायित हो गए हैं उसका आधार क्या, मृतकों का कोई प्रमाण पत्र पाया परिवार से, ये महत्वपूर्ण पहलू हैं। और जिस लेवल पे डिलीशन है जो हम लगातार कह रहे हैं, और जिसकी आशंका माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी थी कि ये इंटेंसिव रिवीजन, इंटेंसिव डिलीशन में तब्दील न हो जाए। अब कल ही आपने सुना होगा कि एक आईएएस ऑफिसर रिटायर्ड, सपत्नी को उनका नाम गायब हो गया। आप कल्पना कीजिए कि पूर्णिया के किसी गांव में, सहरसा के किसी गांव में, मधेपुरा के किसी गांव में, दरभंगा में या मधुबनी में, कैमूर में, गांव में कितना कोहराम मचा होगा। अभी तक कोई कन्विंसिंग आंसर। तो तेजस्वी प्रसाद यादव रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, अभी भी विरोधी दल के नेता हैं, तो ऐसा ही रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट कैसे देंगे जो सही है। और हम लोगों को भी हज़ारों फ़ोन कॉल आए हैं भिन्न भिन्न जिलों से, गड़बड़ियाँ हैं, गड़बड़ी ठीक करना चाहिए, न कि कॉन्ट्रडिक्शंस में जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को उनको अपना कागज़ दुरुस्त करना चाहिए। राहुल गांधी जी इस मामले में बहुत बड़ा रिसर्च कर रहे हैं, उनकी टीम काम कर रही है, हमारी भी उनसे बातचीत होती है। लगभग 100 सीट पर घोटाला किया, पैसा हो, वोट चोरी हो, चुनाव आयोग इस पूरी षड्यंत्र का एक हिस्सेदार है, चुनाव आयोग। और बिहार में यही करने जा रहे हैं। इसलिए हम सब राहुल जी के नेतृत्व में हम सब लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम बिहार में ये वोट चोरी नहीं होने देंगे। और राहुल गांधी ने तो बार बार कहते कि मेरे पास एविडेंस है। मुझे पूरा विश्वास है राहुल जी के पास एविडेंस होते हैं, और बिना एविडेंस राहुल जी कभी बात नहीं करते। महाराष्ट्र चुनाव के बाद से ही विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने का आरोप लगा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष के नेताओं ने केवल भ्रामक जानकारी और जनता को गुमराह करने की बात कहते हुए विपक्ष पर पलटवार किया। मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी बीजेपी के सुर में सुर मिलाती नजर आई। राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव, झूठ बोलना, झूठ का हल्ला चलाना इनकी आदत बन चुकी है। और जब चुनाव आयोग या व्यक्ति या संस्था तथ्य रखती है तब चुप्पी साध कर भाग जाते हैं। कांग्रेस और आरजेडी को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं, जनता पर भरोसा नहीं, सिर्फ अफवाहों से जनता को भटकाना आता है। आर्टिफिशियल भय पैदा करना इनकी आदत बन चुकी। चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता से मतदाता सूची को सार्वजनिक कर रहा है। सभी पार्टियों के 47,506 बीएलओ लगातार जमीन पर चुनाव आयोग के साथ काम कर रहे हैं, पर पता नहीं क्यों झूठ बोलकर खुद को पीड़ित दिखाना इंडी गठबंधन कांग्रेस आरजेडी की पुरानी चाल है।
अब जनता इनका घिनौना चेहरा समझ चुकी है। और निश्चित रूप से वो झूठों का सरदार है, वो लायर है, लायर। और मुझे लगता है पता नहीं कौन सी खुन्नस इस देश से है उनके दिल के अंदर, जो लगातार वो भारत को, देश हित को नुकसान पहुंचाने के लिए, चोट पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ बयानबाजी करते रहते हैं। और ये पूरा गैंग ही कर रहा है। जब ट्रंप बोलते हैं इकोनॉमिक डेड हो गई, तो लगता है राहुल का दिमाग डेड हो गया, 2 मिनट में उसका समर्थन करने लग जाते हैं। कल तेजस्वी यादव ने SIR पर प्रश्न उठाया कि मेरा नाम कट गया, मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा। अगले ही पल सबूत आ जाता है, उनका नाम पटना के दीघा विधानसभा में दिखाई पड़ जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब खाली एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है। इससे देश हित का नुकसान हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी का नहीं। नरेंद्र मोदी जी सबल नेता हैं, अंतर्राष्ट्रीय नेता है, दुनिया के सर्वोच्च मान्यता प्राप्त नेता हैं और प्रसिद्ध नेता है। ऐसा नहीं है। वो जो इलेक्शन कमीशन का जो पॉलिसी था कि 2004 या 2003 में जिनका वोटर लिस्ट में नाम है और जो वोट किए हैं, उनका वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटेगा। इसलिए नहीं कटेगा कि उनका डॉक्यूमेंट्स पूरा है, और जिनका 3 के बाद डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा किए हैं उन्हीं का सिर्फ कटा है। तो जो डॉक्यूमेंट्स जमा कर देगा उसका फिर जुड़ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव चुनाव आयोग पर लगातार हमलावर हैं। उन्होंने वोट चोरी के पुख्ता सबूत होने के दावे किए हैं। अब ये दावे कितने सही हैं और कितने खोखले, ये फैसला बिहार की जनता को करना है। ऐसे ही खबरों के लिए सुदामा न्यूज़ को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।